Good morning, students. In continuation of the chapter Festivals, today we will discuss religious festivals of India like Diwali, Holi, Gurpurab, Eid, etc. But before we start, let's recapitulate what we have discussed so far. Now, let's start. So, students, India is a land of festivals and we celebrate many festivals here every year. And festivals of India are divided into national festivals and religious festivals. The national festivals include Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti and more. And the religious festivals include Diwali, Holi, Gurpurab, Eid, etc. So students, festivals are very important and they make us forget our culture and religious differences. They unite people and they come together for the sole purpose of celebrations and happiness. तो बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि जो भारत है वो क्या है, एक त्योहारों का देश है और हम जब त्योहार आते हैं तो हम आपस में सब जो है मिलते हैं, अब सेलिब्रेट करते हैं और अपनी खुशियों को भी जो है आपस में मिलजुल कर जो है बढ़ाते हैं. So first one we have discussed is national festival. National festivals, these festivals are celebrated all over India and all the citizens of the country celebrate them irrespective of the religion. These festivals are gazetted holidays all over the country and are enjoyed with great enthusiasm. तो बच्चों, जो ये नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं और सब जो सिटीजन्स हैं इंडिया के इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी रिलीजन के हैं, सब इन फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. और इन जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं इनमें क्या होती है, गैजेटेड हॉलीडेज होती हैं. इन डेज पे क्या होती हैं, हमारी गैजेटेड हॉलीडेज होती हैं और जो पीपल होते हैं वो बहुत ही एंथुजियाज्म मींस बहुत ही जोश के साथ इन फेस्टिवल्स को जो है सेलिब्रेट करते हैं. नाउ let's discuss different national festivals one by one. First one is Republic Day. Republic Day is celebrated in India on January 26 to mark the day when the Constitution of India came into effect. जो Republic Day है वो हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जब हमारा संविधान जो है हमारे देश में आया था, मीन्स जब हमारी कंट्री दैट हैज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एन इलेक्टेड लीडर, मीन्स जब हमारे देश में चुनी हुई सरकार और उसके जो चुने हुए लीडर्स हम जो है इलेक्ट कर सकते थे, तो वो क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमारे देश में आया था 26 जनवरी 1950 को. एंड द मेन फंक्शन ऑन दिस डे इज हेल्ड एट दिल्ली. दिल्ली में ये मेन फंक्शन जो है हेल्ड होता है. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एंड टेक्स द सैल्यूट. और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो हमारे नेशनल फ्लैग को वहां पर क्या कहते हैं, दिल्ली में लहराते हैं एंड टेक्स द सैल्यूट और उसको सैल्यूट करते हैं. एंड द ग्रैंड परेड जो होती है वो कौन हेल्ड करता है, हेल्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. And people from all the parts of the country come to see this parade. और people जो है अलग अलग countries के आते हैं इस parade को देखने के लिए. And the next one is Independence Day. Independence Day is one of the most memorable days in Indian history.
and we struggled for our independence under the guidance of our leaders Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh. All these are freedom fighters of India. तो बच्चों जो इंडिपेंडेंस डे है वो बहुत ही एक मेमोरेबल डे है इंडियन हिस्ट्री में, और हमने स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए, किसकी गाइडेंस में? फ्रीडम फाइटर्स की गाइडेंस में. कौन से वो फ्रीडम फाइटर्स? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह. ऑल दीज आर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ India. And finally we got freedom on 15th August 1947. और finally हमें कब freedom मिली? 15 August 1947 को. And recently we celebrate the 74th Independence Day on 15th August. और हमने अभी जो 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था वो कौन सा था? 74th इंडिपेंडेंस डे. एंड जो ये इंडिपेंडेंस डे था इसका मेन फंक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है. एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री अनफर्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट. और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या करते हैं? इस दिन नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट पर लहराते हैं. 26 जनवरी को जो है नेशनल फ्लैग कौन लहराते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और 15 अगस्त को जो नेशनल फ्लैग कौन लहराते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. हमारे जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो क्या करते हैं? उस दिन जो है नेशनल फ्लैग को जो है क्या करते हैं? लहराते हैं. और जब नेशनल फ्लैग लहराया जाता है तो उस टाइम क्या होता है? नेशनल एंथम जो है जन गण मन उसको चलाया जाता है. नेक्स्ट वन इज गांधी जयंती. गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया as a national festival on 22nd अक्टूबर. जो गांधी जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में वो भी एक क्या है? नेशनल फेस्टिवल है. और वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22nd अक्टूबर को. एंड इट इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ बापू. तो जो ये हम महात्मा गांधी को और क्या बोलते थे? राष्ट्रपिता. और हम उनको और किस नाम से बुलाते थे? बापू के नाम से भी बुलाते हैं. और ही वॉज अ ग्रेट फॉलोवर ऑफ पीस, सत्य एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा. और वो किसके फॉलोअर्स थे? किस चीज को अपनी लाइफ में उन्होंने फॉलो किया? पीस, शांति, सत्य एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा. मतलब वो शांति और लड़ाई झगड़े, शांति बनाए रखने में विश्वास रखते थे और लड़ाई झगड़े के बिना ही किसी बात को जो है सॉल्व करने में विश्वास रखते थे. एंड वी सेलिब्रेट दिस डे टू रिमेम्बर बापू. तो हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं उनकी याद में. तो पीपल ऑन दिस डे गो टू द समाधि ऑफ महात्मा गांधी एट राजघाट इन दिल्ली. तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इस दिन महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं. जो महात्मा गांधी की समाधि है वो कहाँ पर है? राजघाट में, दिल्ली में. एंड पे होमेज टू हिम. और उनको क्या करते हैं? श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं. Now we will discuss religious festivals. What is religious festivals? A religious festival is a time of special importance marked by the followers of that religion. But all different religious festivals bring the same message of love and tolerance and understanding, and give us the same message that God is one. So students, जो रिलीजियस फेस्टिवल होता है ये क्या होता है? जो अपने अपने रिलीजन के लोग होते हैं, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम्स, ये क्या करते हैं? अपने अपने धर्म के जो इनके त्योहार होते हैं उनको मनाते हैं. तो वो कौन से होते हैं? वो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं. बट जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो
क्या मैसेज करते हैं, चाहे वो हिंदू के हैं, चाहे मुस्लिम के हैं, चाहे सिख के हैं, वो एक ही मैसेज जो है हमें होता है उनका, कि सब में प्यार, अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस बनी रहे। और ये भी एक मैसेज, सभी धर्मों का एक ही मैसेज होता है कि गॉड इज वन, कि भगवान जो है वो एक हैं। Religious festivals of India are Diwali, Holi, Gurpurab, क्रिसमस, ईद। जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं इंडिया के वो कौन से हैं? दिवाली, होली, गुरपुरब, क्रिसमस और ईद। नाउ डिस्कस डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स वन बाय वन, एंड द फर्स्ट वन इज दिवाली। Diwali is the festival of lights. People decorate their houses for Diwali. They light candles and earthen lamps on this day. They also give sweets and gifts to each other. So Diwali क्या है? Festivals of light. दिवाली को हम क्या कहते हैं? कि फेस्टिवल्स ऑफ लाइट है। और पीपल अपने घर को इस दिन क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं, कैंडल्स को जलाते हैं, अर्थन लैम्प्स जो मिट्टी के दिए होते हैं उनको भी जलाते हैं, एंड दे ऑल्सो गिव, ये स्वीट्स देते हैं और गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को। सो दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। दिवाली इज ऑफ्टन रेफर टू एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो जो दिवाली फेस्टिवल है ये बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है हिंदूज का, और हम इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज दीपावली। हम दिवाली को और क्या कह सकते हैं? दीपावली भी कह सकते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म बाय द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आपको ये पता है कि जो ये फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही जोश के साथ जो पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर जगह पर, हर वर्ल्ड में सब पीपल जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बट व्हाई दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? एंड दिस फेस्टिवल सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। मतलब कि जो ये त्योहार है ये किस चीज का प्रतीक है? ये अच्छाई का बुराई के ऊपर जो है प्रतीक है। किड्स लव bursting crackers and different fireworks like sparkles, rockets, etc. On this auspicious occasion, Goddess Lakshmi is worshipped, and this festival brings wealth, prosperity and सक्सेस। अब बच्चों को उस दिन क्रैकर्स को बर्स्ट करने में अच्छा लगता है ना उनको, और वो फायर वर्क्स करते हैं जो जैसे कि रॉकेट वगैरह होते हैं। और इस ओकेजन पे हम कौन से गॉडेस की पूजा करते हैं? हम उस दिन लक्ष्मी गॉडेस की पूजा करते हैं। और जो ये फेस्टिवल होता है और जो ये त्योहार होता है ये प्रोस्पेरिटी और सक्सेस का प्रतीक होता है। नेक्स्ट वन रिलीजियस फेस्टिवल इज होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली क्या है? एक रंगों का त्योहार है। पीपल अप्लाई गुलाल एंड स्प्रे कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर ऑन दिस डे। और पीपल क्या करते हैं? एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, स्प्रे करते हैं कलर्ड पानी को एक दूसरे के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। Holi is also celebrated with enthusiasm in the month of March. तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है इंडिया का, और ये भी त्योहार जो है बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है। और ये कौन से मंथ में आता है? ये मार्च के मंथ में आता है। Those who celebrate this festival wait for every year eagerly to play with colors. जो ये फेस्टिवल्स को प्ले करते हैं होली का, वो बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं उनको बेचैनी होती है कि ये त्यौहार फटाफट आए, और बच्चों को होली का फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। एंड होली इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग हैप्पीनेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। होली क्या है?
सेलिब्रेट करना, खुशियों को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एंड होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और होली को हम रंगों का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि पीपल प्ले विद कलर्स एंड अप्लाई देम टू ईच अदर्स फेस। पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, कलर के साथ जो है खेलते हैं और एक दूसरे पर जो है रंग लगाते हैं। नेक्स्ट वन इज गुरपुरब। Gurpurab is the celebration of the birthdays or important incidents in the lives of सिख गुरुज। गुरपुरब क्या होता है, ये बर्थडे होता है और जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था सिख गुरु की जीवन में। ऑन दिस डे पीपल गो टू द गुरुद्वारास फॉर स्पेशल प्रेयर्स, और इस दिन क्या करते हैं, पीपल कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं फॉर द स्पेशल प्रेयर के लिए। प्रोसेशंस आर टेकन आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेशन? मीन्स जुलूस। जो जुलूस निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेशन। तो उस दिन जुलूस निकाले जाते हैं। फ्री लंगर इज सर्व टू ऑल फ्रॉम द कॉमन किचन, और सबको उस दिन जो होता है फ्री लंगर मिलता है, एक कॉमन किचन में जो है वो बनता है। सो स्टूडेंट, गुरुपुरब इज ऑल्सो नोन एज गुरु नानक जयंती एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ सिख। हम गुरुपुरब को और क्या बोलते हैं, गुरु नानक जयंती भी बोलते हैं, और ये एक क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है सिख्स का। द बर्थडे ऑफ गुरु नानक डे इज सेलिब्रेटेड एज गुरपुरब। तो जो बर्थडे होता है गुरु नानक देव जी का, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज गुरपुरब। On this day, the holy book Shri Guru Granth Sahib is continuously read and recited in the Gurudwaras। और इस दिन क्या होता है, जो सिख्स की पवित्र जो किताब होती है श्री गुरु ग्रंथ साहिब को कंटिन्यूसली जो है लगातार क्या करा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको रिसाइट किया जाता है गुरुद्वारास में। द मॉर्निंग ऑफ गुरपुरब स्टार्ट्स विद प्रभात फेरीज इन द गुरुद्वारा followed by procession in locality singing hymns। अब क्या होता है, जो जिस दिन गुरपुरब होता है उस दिन सुबह मॉर्निंग में जो है प्रभात फेरीज निकलती हैं, और क्या होता है, और उसमें क्या होता है प्रभात फेरी में, और वो क्या करते हैं, भजन गाते हुए उस प्रभात फेरी में निकलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रिसमस। Christmas is celebrated on 25th December every year। जो क्रिसमस है वो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये किसका बर्थडे होता है इस दिन बर्थडे जो होता है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। On this day, people go to the churches and offer special prayers। और इस दिन क्या होता है, लोग चर्चेज में जाते हैं और क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। In their homes, they decorate the Christmas tree and sing carols। और अपने घरों में क्रिसमस ट्री को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, और कैरल्स जो होते हैं लाइक जिंगल बेल एक्सेट्रा, जो कैरल्स होते हैं वो क्या करते हैं उस दिन, सिंग करते हैं। स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज्ड विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से क्या होते हैं, स्वीट्स और गिफ्ट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड इट इज अबाउट शेयरिंग एंड हेल्पिंग अदर्स on this day। People remembers Jesus Christ and his lesson of life। तो ये जो फेस्टिवल है क्रिसमस, ये भी क्या है, एक खुशी का फेस्टिवल है, और इस दिन हम शेयरिंग और एक दूसरे की हेल्प करना जो है सीखते हैं। एंड ऑन द डे पीपल, और हम इस दिन क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं जीसस क्राइस्ट को और उनका जो लेसन था उनकी लाइफ पर। दिस फेस्टिवल टीचेस अस टू प्रैक्टिस काइंडनेस एंड लव टूवर्ड्स ईच अदर। और जो यह फेस्टिवल होता है ये हमारे अंदर काइंडनेस लेके आता है और एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना को जागरूक करता है।
And next religious festival is Eid. People celebrate Eid by offering special prayers in the mosque. जो people celebrate करते हैं ईद को कहाँ पे जाकर? मॉस्क में. And मस्जिद is an another name of mosque. और मॉस्क का दूसरा नेम क्या है? हम उसको मस्जिद भी कहते हैं. They embrace each other and say Eid Mubarak. What is the meaning of embrace? Embrace means to put your arms around somebody as a sign of love and happiness. Means कि अपने दोनों हाथों को खोलकर खुशी में किसी को गले लगाना, उसका मीनिंग क्या होता है? एम्ब्रेस. तो ईद के दिन क्या होता है कि लोग जो है आपस में एक दूसरे के गले लगते हैं और सबको क्या कहते हैं? ईद मुबारक. They make and eat a special sweet dish called swein. और वो क्या करते हैं? उस दिन बनाते हैं एक स्पेशल स्वीट डिश जिसको हम क्या बोलते हैं? swein. Many sweets and gifts are exchanged with friends and relatives. और बहुत सारे स्वीट्स और जो गिफ्ट्स होते हैं हम अपने रिलेटिव्स के साथ, हम अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. So students, Eid is also celebrated with great joy and happiness. This festival is a day of joy and thanksgiving. तो जो ईद का फेस्टिवल है वो भी हम बहुत ही खुशी के साथ जो है सेलिब्रेट करते हैं. और जो ये फेस्टिवल है ये भी एक खुशियों का और एक दूसरे को धन्यवाद करने का होता है. एंड इट इज अ फेस्टिवल विच गिव्स द मैसेज ऑफ काइंडनेस, सिंपैथी एंड ब्रदरहुड. और ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, ये हमें क्या मैसेज देता है कि हमें सबके लिए काइंड होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए और ब्रदरहुड मीन्स भाईचारे की जो भावना है हमारे अंदर होनी चाहिए. एंड ऑन दिस डे स्पेशल डिश इज मेड कॉल्ड स्वेन. और इस दिन क्या होता है? एक स्पेशल डिश को हम बनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? स्वेन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप what we have studied in this chapter. So students, India is known as the land of festivals because we celebrate many festivals here every year and festivals bring people together. तो इंडिया को क्या कहा जाता है? त्योहारों का देश कहा जाता है. और हम यहाँ पे हर साल त्योहार मनाते हैं और जो त्योहार हैं वो लोगों को आपस में एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं. In India, we celebrate national festivals and religious festivals. National festivals are celebrated by the people of the country, and whereas religious festivals are celebrated by people belonging to different religions. तो जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो क्या है? कंट्री के सब पीपल जो हैं सेलिब्रेट करते हैं. और जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उसमें जो पीपल जिस जिस रिलीजन के होते हैं वो अपने उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. वी सेलिब्रेट 3 national festivals every year: the Republic Day on 26 January, the Independence Day on 15th August, and Gandhi Jayanti on 22nd October. We celebrate many religious festivals each year like Holi, Diwali, Gurpurab, Christmas and Eid. Holi is called the festival of colors and Diwali is known as the festival of light. That's all for today's topic. Have a good day.